स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। कर्नाटक से एक वीडियो वायरल हो रहा है, कुछ तस्वीरें भी सामने आई हैं जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि आरएसएस कार्यकर्ता गिरफ्तारियां दे रहे हैं, मतलब पथ संचलन कर रहे हैं, सड़कों पर निकले हुए हैं, शहर शहर जा रहे हैं, विरोध कर रहे हैं कर्नाटक सरकार का, लेकिन अपने तरीके से, और इसी के साथ गिरफ्तारियां दे रहे हैं। कह रहे हैं कि जेल कम पड़ जाएंगी, अगर आपको हमें गिरफ्तार करना है तो कर लो। लेकिन क्या ये सिर्फ इतना भर है कि आरएसएस कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे हैं और गिरफ्तार होने के लिए तैयार है, या फिर इसके पीछे कोई और वजह है? आज इस रिपोर्ट में इसी पर बात करेंगे। कर्नाटक सरकार ने ऐसे कौन से फैसले लिए हैं जिसके बाद आरएसएस कार्यकर्ता जो जुड़े हुए हैं आरएसएस से, वो लोग सड़कों पर उतरकर अपनी गिरफ्तारियां दे रहे हैं? पंकज जी, क्या वजह है कि इस तरह का वीडियो सामने आया है? सारे हिंदू वहां खड़े होकर देख रहे हैं, हिंदू क्या, आम जनता में जो कोई भी खड़ा है सब खड़े होकर देख रहे हैं, सबके सामने खड़े होकर आरएसएस कार्यकर्ता कह रहे हैं कि कर लो गिरफ्तार। घटना क्यों हुई है ये और क्या हो रहा है कर्नाटक में, वो बाहर के लोगों को जानने के लिए बहुत जरूरी है कि क्या चल रहा है। कर्नाटक सरकार ने तीन चीजें की हैं अभी हाल के दिनों में। एक तो उसने ऑर्डर पास किया है कि किसी भी सार्वजनिक स्थल पर, किसी भी सरकारी जमीन पर या सरकारी भवन के अंदर किसी तरह का शाखा नहीं लगेगा। जब से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बना है तब से ये शाखाएं कहां लगाते हैं? गार्डन में, पार्क में, या खाली मैदान कहीं भी देख के, कुछ सरकारी भवनों के भी मैदान हैं वहां पे लगाते हैं। प्राइवेट प्रॉपर्टीज पे नहीं लगाते, क्योंकि फिर वो क्या होता है कि प्राइवेट मालिक पे आएगा आरोप कि आप लगवा रहे हैं। अब उसके अलावा कर्नाटक की सिद्धारमैया सरकार ने ये ऑर्डर पास कर दिया तो शाखा नहीं लगाने दे रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात इन्होंने ये कही है कि कोई भी सरकारी कर्मचारी अगर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ा हुआ पाया गया या उसकी एक्टिविटी में भाग लेता हुआ पाया गया तो उसको बर्खास्त किया जाएगा। इसी सिलसिले में एक प्रवीण कुमार हैं वहां, वो एक ब्लॉक लेवल के कर्मचारी थे। इस कानून के पास होने से पहले उनकी जानकारी नहीं थी इस बारे में। जब 100 साल संघ के पूरे हुए ना, तो देश के अलग अलग हिस्सों में, अलग अलग शहरों में पथ संचलन हो रहा था राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तरफ से। ये प्रवीण कुमार जी भी उसमें शरीक हुए, पार्टिसिपेट किए, और उनकी सोशल मीडिया पर आई, उनको बर्खास्त कर दिया गया। तो ये हो रहा है कर्नाटक में। अब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इसके जवाब में क्या कर रहा? ये तो कर्नाटक सरकार कर रही है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने कहा कि ठीक है, आप सरकारी में, सार्वजनिक स्थलों मतलब पार्क में, गार्डन में, मैदान में शाखा नहीं लगाने दोगे, लेकिन हम सड़क पर पथ संचलन तो कर सकते हैं, इसमें तो कोई रोक नहीं है। तो इसमें भी रोक लगाने की कोशिश की, और सबसे बड़ा जो विवाद हुआ वो कलबुर्गी जिले में हुआ है। कलबुर्गी वो जिला है जहां से प्रियंक खड़गे, मल्लिकार्जुन खड़गे के जो बेटे हैं वो वहां से आते हैं। और प्रियंक खड़गे ने कहा कि अपने जिले में मैं इस जहरीली विचारधारा को आने नहीं दूंगा, और आप तो पथ संचलन की बात कर रहे हैं, मैं नहीं करने दूंगा, मैं देखना नहीं चाहता एक भी सेवक को। इसके जवाब में राष्ट्रीय सेवक कलबुर्गी जिले में पथ संचलन किया। उससे पहले कोर्ट गए, ये कर्नाटका हाई कोर्ट गए कि भाई हमारे से क्या ऐतराज है, पहले ये बताना चाहिए, क्योंकि अब तक तो किसी भी संघ के स्वयंसेवक ने ऐसी कोई एक्टिविटी नहीं की है हाल फिलहाल में जिसकी वजह से ये बैन लगाना पड़े। दूसरे ये लोग कह रहे हैं कि ये जो कन्वर्जन माफिया हैं, जो धर्म परिवर्तन करवाते हैं, उनके इशारे पे कर्नाटका सरकार ये सारा कुछ कर रही है, क्योंकि जहां जहां संघ की एक्टिविटीज होगी वहां कन्वर्जन माफिया नहीं पनप पा रहे हैं, तो इस वजह से ये किया जा रहा है। हालांकि जब कर्नाटक हाईकोर्ट से लोकतंत्र पर हमला बता रहा है और गृह मंत्रालय से आग्रह कर रहा है कि आप इसमें इंटरवीन कीजिए। नहीं तो सोचिए ना कि उस कर्नाटक में पीएफआई अपनी एक्टिविटीज कर सकता है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नहीं कर सकता। कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज रैली निकाल सकती है, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन एक गैर पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है, गैर राजनीतिक संगठन कोई एक्टिविटीज नहीं कर सकता, सेवा का काम भी नहीं कर सकता। ये है, तो ये पूर्वाग्रह है कर्नाटक सरकार का। आप कह रहे हैं कि सेवा का काम नहीं कर सकते हैं, शायद मैं भी ये बात कह सकती हूँ, लेकिन उनके हिसाब से वो सेवा का काम नहीं होगा।
उनके हिसाब से ये होगा कि एक साथ इतनी तादाद में इकट्ठा होकर क्या शक्ति प्रदर्शन कर रहे हो, क्योंकि अंदर खाने तो आप भी जानते हैं, सब जानते हैं। आरएसएस जब काम करता है तो वो अलग लेवल पर काम करता है। हमने देखा है हारते हुए चुनावों को किस तरीके से बीजेपी को जिताया गया है आरएसएस की मदद से। आरएसएस बहुत ग्राउंडेड संगठन है। तो निश्चित तौर पर अगर कर्नाटक में इस तरीके की बातें उठ रही तो उनके हिसाब से चीजें नहीं ठीक होंगी। नहीं तो उनके हिसाब तो सब इनको रेवंत रेड्डी को गिरफ्तार करना चाहिए, क्योंकि वो बेचारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से आए हैं और वो एबीवीपी से उन्होंने राजनीति शुरू किया और आज कांग्रेस के मुख्यमंत्री। सही बात है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बहुत बुरा संगठन है, लेकिन इंदिरा गांधी ने इनको कहा था कि भाई आप संभालिए, जो बाढ़ आया था वहां असम में, कि आप ही जाके सेवा कार्य कर सकते हैं वहां पे, क्योंकि और कोई दूसरा संगठन तैयार नहीं। इतना खराब है। जब जवाहरलाल नेहरू थे इस देश में, तो जो चाइना वॉर के समय उन्होंने ये चिट्ठी लिख के कहा था कि हमारे सैनिक बॉर्डर पे एंगेज है, हमारे पास सुरक्षा बलों की कमी है, तो 26 जनवरी 1967 का जो यहां जो होने वाला है ना लाल किले पे, सारा कार्यभार आप संभालिए। इतना खराब संगठन, बताइए, इतना खराब संगठन है ये कि कांग्रेस के बहुत सारे नेता संघ के स्वयंसेवक हैं। सिद्धारमैया का मैं बात कर रहा हूं, छोड़िए दूसरे का तो क्या है। जाकर डीके शिव कुमार से पूछिए कि क्या ये सही डिसीजन है या गलत डिसीजन है, वो तो कह रहे कि नहीं। अगर हमारे मन में इतनी नफरत है और बिना जाने समझे किए हुए, तो ये हमारी कमी है, उनकी कमी नहीं। आज अगर किसी तरह की आपदा आ जाए तो देखिएगा ये तुरंत ये सारा बैन कैसे हटता है कि नहीं आ जाओ। 2 बार कोशिश की, 2 बार कांग्रेस ने इस जब से देश आजाद हुआ है संघ पे बैन लगाने की। एक बार गांधी जी की हत्या के साथ जोड़कर पूरा सुप्रीम कोर्ट में यह पूरा मामला गया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में यह कहा है, अपने फैसले में, कि संघ या संघ का कोई भी स्वयंसेवक गांधी जी की हत्या में दूर दूर तक इन्वॉल्व नहीं है, कोई भूमिका नहीं है। यह सुप्रीम कोर्ट का फैसला था। और लेकिन प्रोजेक्ट किया कांग्रेस ने ऐसे कि जैसे गांधी जी को इन्होंने मारा। दूसरी बात, अभी मैं वर्तमान की बात कर रहा हूं, राहुल गांधी ने असम के बारपेटा में जाकर बयान दिया था और उन्होंने अपने बयान में यह कहा था कि संघ ने गांधी जी की हत्या करवाई। एक स्वयंसेवक गया कोर्ट और कोर्ट में राहुल गांधी को माफी मांगनी पड़ी इस बात के लिए। मैंने तो इतिहास भी बता दिया और वर्तमान भी बता दिया। और जिस आरएसएस पे बैन नेहरू नहीं लगा सके, इंदिरा नहीं लगा सकी, राजीव नहीं लगा सके, ये कौन है? सिद्धारमैया और प्रियांक खड़गे, इनकी क्या हैसियत? अभी तक स्वयंसेवक गिरफ्तार हुए हैं? 200 से 300 गिरफ्तारियों की खबर आ रही है। हुए है ना? गिरफ्तारी दी है। सब कुछ बहुत शांति से हो रहा है। हम आएंगे, गणवेश में आएंगे, आप हमें गिरफ्तार करो, देखते हैं कि आपके जेलों की कैपेसिटी कितनी और कितने दिनों तक रख सकते हो। इमरजेंसी में यही हुआ था। इंदिरा गांधी ने स्वयंसेवकों की गिरफ्तारी का प्रयास किया था और बहुत शांति के साथ इसी तरह चुपचाप गिरफ्तारी देते थे। मारना है मार लो, कोई दिक्कत नहीं। इंदिरा गांधी को बाद में माफी मांगनी पड़ी थी और सबको छोड़ना पड़ा। इंदिरा गांधी से तो बड़े नेता नहीं है। और प्रियांक खड़गे आज भी उसकी पहचान सिर्फ इतनी है कि यह मल्लिकार्जुन खड़गे का बेटा है, लाइफ में कोई अचीवमेंट नहीं। और इसके अलावा कि वो उठपटांग बयान देता है जैसे कि यूनियन ऑफ साउथ इंडिया बना लिया जाए, एक अलग देश, या फिर जो लोग सनातन के उन्मूलन की बात करते हैं उसका समर्थन कर देते हैं। हाँ, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। बिल्कुल, सनातन को मिटाना है, इससे अलावा कोई पहचान नहीं। तो इस तरह के बड़बोले नेता करने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, देश को उद्वेलित होने की जरूरत नहीं है। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि यही कर्नाटक सरकार होगी और यही सिद्धारमैया होंगे जो इस बैन को भी हटाएंगे और सारे स्वयंसेवक बाहर भी आएंगे। यकीन मानिए इस बात को। ठीक है। और सब कुछ बहुत शांति के साथ होगा। ठीक है। क्योंकि सब कुछ तो ले आओगे ठाकुर, नैतिकता कहां से लाओगे? और तुम्हें पता है कि तुम क्यों कर रहे हो ये काम और किसके इशारे पर कर रहे हो। जिस आका के इशारे पर कर रहे हो वही माफी मांग चुका है। चलिए ठीक है, कोर्ट के अंदर। ठीक है। आरएसएस स्वयंसेवक गिरफ्तारियां दे रहे हैं। कर्नाटक से इस तरह का वीडियो सामने आया, उसके पीछे की सच्चाई क्या है समझने की कोशिश की। क्या पूरा विवाद है, कर्नाटक सरकार के ऐसे कौन से फैसले हैं जिसके बाद ये नाराजगी बनी हुई है और इस तरीके से गिरफ्तारियां दी जा रही हैं, ये हमने आपको समझाने की कोशिश की। शुक्रिया पंकज जी। बाकी आप इस चर्चा पर क्या राय रखते हैं, कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। बाकी अपडेट्स के लिए देखते रहिए NMF न्यूज।